हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर और वो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी ज़्यादा संभावना होती है परीक्षा में पूछने की, वो सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के लिखने जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत की यात्रा, है ना। पृथ्वी जहाँ समाप्त होती है उसकी यात्रा है ना। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है जिसके तहत बच्चों को ले जाया जाता है ना। तो कहता है ये क्या है, तो कहता है इट वाज एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ये जो था ना वो एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, हेडेड बाय जियोफ ग्रीन, जिसका नेतृत्व जो जियोफ ग्रीन के नेतृत्व में प्रोग्राम किया जा रहा था, जिनके नेतृत्व में बच्चों को ले जाया जा रहा था। विच टुक स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को ले जाया जाता था कहां पे, टू अंटार्कटिका, है ना। जिसके अंतर्गत बच्चों को कहां ले जाया गया, अंटार्कटिका, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। क्या जागरूकता फैलाने के लिए, क्या जागरूकता पैदा करने के लिए, अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एंड द इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, है ना, जो आने वाले दिनों में परेशानियां हम लोगों को झेलना पड़ सकता है ना, जो समस्याएं क्रिएट हो रही है, उन सारी चीजों को समझने के लिए, बच्चों को उसके प्रति अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए बच्चों को ले जाया गया कहां पे, अंटार्कटिका में, है ना। किसके अंतर्गत, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कहता है इसकी जो लेखिका है वो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों बोलती है इस यात्रा को, है ना। ये जो यात्रा है उनका, इस यात्रा को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत की यात्रा, वो क्यों बोलती है, वो इसलिए बोलती है बिकॉज शी ट्रेवल टू अंटार्कटिका, क्योंकि वो अंटार्कटिका की यात्रा की। अंटार्कटिका वह महाद्वीप है जहां सबसे ज्यादा ठंडा है, सूखा है और सबसे ज्यादा हवा चलता है ना। ऐसा महाद्वीप है ये, और ये कहां पे है, एट द फार्देस्ट एंड ऑफ द प्लैनेट, से सबसे दूर, ग्रह से सबसे दूर है ना, सबसे फार्देस्ट एंड है, सबसे अंत वाला जगह है, इसीलिए वो बोल रही है इसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है व्हाई इज अंटार्कटिका द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ। कहता है पृथ्वी का अगर आपको फ्यूचर देखना है, प्रेजेंट देखना है और इनका पास्ट जानना है, तो अंटार्कटिका जो है ना वो बेस्ट प्लेस है ना। पृथ्वी के फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट का अध्ययन करना है तो क्यों अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है, इसलिए है। कहता है अंटार्कटिका होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स को रखा हुआ है इन इट्स आइस कोर्स एंड हेल्प्स साइंटिस्ट, और जिससे वैज्ञानिकों को मदद मिलती है टू स्टडी क्लाइमेट चेंज एंड द अर्थ हिस्ट्री। पृथ्वी का पास्ट कैसा था, उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है और क्या परिवर्तन आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में होगा, ये सारी चीजों को स्टडी करने में वैज्ञानिकों को मदद करता है। कौन मदद करता है भाई, तो ये जो अंटार्कटिका जो है ना वो 500,000 ईयर्स पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स को अपने आइस पे रखा हुआ है ना, इन इट्स आइस कोर्स, जिससे वैज्ञानिकों को मदद मिलता है। इसलिए बोल रहा है कि अगर पृथ्वी पहले कैसी थी, अभी पृथ्वी कैसा है और आने वाले भविष्य में इसका क्या स्थिति होगा, क्या कुछ परिवर्तन होने की संभावना, ये सारी चीजें जानना है तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डज तिसानी दोषी से अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ। ह्यूमन के प्रभाव पे, मानवीय पृथ्वी पर मानवीय प्रभाव के बारे में तिसानी दोषी जो है, इसके राइटर ऑथर जो है, वो क्या कहती हैं, है ना। व्हाट डज शी से, वो क्या कहती हैं अबाउट मानवीय इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव ऑन अर्थ पे। कहता है शी सेज दैट, वो कहती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव हार्म्ड अर्थ। ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, वो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाया है। किस कारण से? बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बढ़ा करके, एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेस और संसाधनों का दोहन करके, एंड डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ करके, है ना। ये सारी कारणों से ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत हानि पहुंचाया अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ फाइकोप्लैंक्टन। क्यों फाइकोप्लैंक्टन की अध्ययन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में फाइकोप्लैंक्टन की अध्ययन क्यों इंपॉर्टेंट है? कहता है फाइकोप्लैंक्टन आर द टीनी सिंगल सेल्ड प्लांट्स। ये छोटे छोटे प्लांट्स है, छोटे छोटे, ये सारे छोटे छोटे वनस्पति है जो समुद्र के नीचे है ना। दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन, है ना। द फूड चेन का बेस है ये खुद से अपना फूड तैयार करते हैं। अन्य जीव जंतु जो उसके अंदर रहता है वो सारे इससे भोजन करते हैं। देयर सर्वाइवल जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल फॉर द होल इकोसिस्टम। पूरी पारिस्थितिक तंत्र के लिए इसकी जो उपस्थिति है, इसका जो सर्वाइवल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ इज अंटार्कटिका कनेक्टेड टू इंडियाज पास्ट। कहता है कि भारत के अतीत से, है ना, कैसे अंटार्कटिका जो है वो जुड़ा हुआ है। अंटार्कटिका कैसे भारत के अतीत से जुड़ा हुआ है? कहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सुपर कंटिनेंट, जिसका नाम था गोंडवाना, है ना। महाद्वीप जिसका नाम गोंडवाना था, उससे इंडिया और अंटार्कटिका लाखों साल पहले जुड़ा हुआ था, बिफोर ब्रेकिंग अपार्ट, है ना। गोंडवाना टूटने से पहले, है ना, ब्रेक होने से पहले, टूटने से पहले वो इसी में जुड़ा हुआ था, है ना। इंडिया और अंटार्कटिका दोनों इसका हिस्सा था। कहता बहुत लाखों मिलियन साल पहले, है ना, गोंडवाना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक महाद्वीप था जिससे इंडिया और अंटार्कटिका अलग हुआ है। इसका बचा हुआ हिस्सा ही अंटार्कटिका है, इससे थोड़ा सा टूटा है, वो बहुत सारा कंट्रीज जो है वो उसी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है व्हाट वाज द एम ऑफ जियोफ ग्रीन्स प्रोग्राम। जियोफ ग्रीन का जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है ना, इट्स एम वाज टू सेंसिटाइज यंग स्टूडेंट्स, युवा विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है ना। इसका उद्देश्य जो है वो सेंसिटाइज करना है किसको? यंग स्टूडेंट्स को, संवेदनशील बनाना है युवा विद्यार्थियों को। अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, एंड इंस्पायर देम, और उसको इंस्पायर करना है किस लिए? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें इंस्पायर करना है। उनका उद्देश्य जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको लेकर के युवा विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है और लोगों को और युवाओं को इंस्पायर करना है ना, प्रेरित करना है कि भाई पर्यावरण को कैसे बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जो चैप्टर है उससे हम लोग क्या सीखते हैं, है ना। वी लर्न दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल। हम लोग सीखते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है ना वो रियल है, सच है ना। एंड इट इज आवर ड्यूटी, और ये हमारा कर्तव्य है, टू प्रिजर्व द अर्थ, अर्थ की सुरक्षा, अर्थ को बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए पृथ्वी को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोंडवाना इन अर्थ हिस्ट्री। कहता है
पृथ्वी के इतिहास में या पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए गोंडवाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सिग्निफिकेंस है ना? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गोंडवाना? गोंडवाना का क्या महत्व है इन अर्थ हिस्ट्री? पृथ्वी के इतिहास में गोंडवाना का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कहते हैं गोंडवाना वॉज अ सुपर कंटिनेंट। यह एक महाद्वीप था दैट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स अगो, जो 650 मिलियन ईयर्स अगो अस्तित्व में था, है ना? इतना साल पहले अस्तित्व में था। स्टडिंग इट हेल्प्स, और इसका अध्ययन करना, है ना, इसका अध्ययन करना मदद करता है। स्टडिंग इट हेल्प्स अस, हमें मदद करता है अंडरस्टैंड हाउ कंटिनेंट्स ड्रिफ्टेड अपार्ट, कैसे ये जो कंटिनेंट था वो टुकड़ों में बट गया, एंड हाउ इकोसिस्टम्स इवॉल्व, और कैसे पारिस्थितिक तंत्र विकसित हुआ, है ना? कैसे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है व्हाई डज तिसानी दोषी मेंशन हर डिस्कम्फर्ट? कहता है तिसानी दोषी जो है वो अपने डिस्कम्फर्ट को क्यों मेंशन करती है, वो असुविधा को क्यों उल्लेख करती है? किससे भाई असुविधा है? विद ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, मानव इतिहास का सभ्यता, मानव इतिहास का सभ्यता और औद्योगिक क्रांति से वो क्यों डिस्कम्फर्ट फील करती है? कहती है बिकॉज, इसलिए क्योंकि दोनों ही सिविलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, सभ्यता और औद्योगिक क्रांति जो है ना, लेड टू ओवर पॉपुलेशन, इसके कारण ओवर पॉपुलेशन हो गया, है ना? बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, और क्या हुआ? संसाधनों का दोहन हुआ, और पोल्यूशन बढ़ा, डिस्टर्बिंग ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और इसके कारण क्या हुआ भाई? पृथ्वी के जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक बैलेंस जो है, संतुलन है, पारिस्थितिक संतुलन अर्थ का, वो क्या किया? ये डिस्टर्ब किया। कौन कौन डिस्टर्ब किया? ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेस का जो एक्सप्लॉयटेशन है, संसाधनों का दोहन, और पोल्यूशन, इसीलिए वो डिस्कम्फर्ट फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कहता है व्हाई इज अंटार्कटिकाज इकोसिस्टम? अंटार्कटिका का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो महत्वपूर्ण क्यों है फॉर द होल प्लैनेट? पूरे ग्रह के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंटार्कटिका का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स करता है किसको? वैश्विक क्लाइमेट को, है ना? वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है और सपोर्ट करता है द सर्वाइवल ऑफ मैरीन लाइफ, और समुद्री जीव को, समुद्री जीवन को के सर्वाइवल में, उसके सर्वाइवल में सपोर्ट करता है। किसके थ्रू? थ्रू फाइटोप्लैंक्टन एंड ओशन करेंट्स के थ्रू, है ना? इसीलिए अंटार्कटिका का इकोसिस्टम जो है वो पूरे प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का सेंट्रल थीम जो है वो क्या है? कहता है द सेंट्रल थीम इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, एंड द नीड टू प्रिजर्व अर्थ इन्वायरमेंट, और पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित रखना, संरक्षित करना, सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर देता है ये, है ना? विद अंटार्कटिका एज अ लिविंग एग्जाम्पल, ये दिखाते हुए कि अंटार्कटिका जो है ना, ये एकदम सही एग्जाम्पल है, साक्षात एग्जाम्पल है बताने के लिए, है ना, कि कितना परिवर्तन हो रहा है ऑफ बोथ हिस्ट्री एंड फ्यूचर वार्निंग्स। क्योंकि अंटार्कटिका जो है ना, वो दोनों चीजें बता रही है कि पहले क्या था, इसका इतिहास क्या था, पहले पृथ्वी कैसा था, और इसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, और फ्यूचर में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, फ्यूचर वार्निंग्स, है ना? तो सेंट्रल थीम इसका यही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं पृथ्वी को अच्छा रखने में, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त रखने में, सुरक्षित रखने में, ताकि हम भी बेहतर तरीके से जीवन जिएं और आने वाला हमारा जो जनरेशन है वो भी बेहतर जीवन जी पाए। तो आज के लिए इतना ही।
ये यद्यपि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था, मैंने पूरा प्रयास किया कि एकदम साधारण तरीके से जितना आसान शब्दों में हम आपको समझा सके वो हमने समझाने का आपको पूरा कोशिश किया। मुझे उम्मीद है इसका आप फ़ायदा उठाएंगे और परीक्षा में बेहतर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।